जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे सिंधु घाटी सभ्यता से पार्ट थ्री की बात किए थे और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पूछे गए हैं और किस तरह से किस टाइप के पूछते हैं। तो चलिए बिना देर के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल संघौल किस राज्य में स्थित है। संघौल किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इज पंजाब। राइट आंसर इज पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देख लेते हैं क्या। यह प्रमुखतः अलौकिक सभ्यता थी। अलौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक व्यवस्था था, यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो धर्म उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि ज़्यादा इसमें महत्व नहीं दिया जाता था। ऑप्शन सेकेंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देख लिए हम लोग दोनों, अलौकिक सभ्यता थी और इसमें धर्म उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा था क्या, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो पहला भी राइट है और दूसरा भी। तो देखते हैं, नीचे कूट दिया गया है, कूट में देखते हैं क्या है। ओके, ऑप्शन ए में है केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, सी में 1 और 2, तो 1 और 2 सही है। ओके, तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ओके, नीचे दिया गया है ऑप्शन, पहले कथन दिया गया है। ए में देखते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वह देवी देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। तो पहले देख लेते हैं राइट से ही पहले, विशाल महल और मंदिर होते थे, यानी कि ये गलत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, क्योंकि मैंने ये अपने आर्टिकल में लिखा है जिसे आप upscwala.com पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा, वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यह राइट है। ओके, फर्स्ट गलत, सेकेंड राइट, देवी देवताओं की पूजा करते थे। देखते हैं थर्ड, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है, क्योंकि उसमें रथ का प्रयोग नहीं होता था, बैलगाड़ी का प्रयोग होता था उसमें, और युद्ध नहीं होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे बड़ी बात, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन चुने। ओके, सही कथन चुने। तो सही कौन सा है, सिर्फ बी। तो देखते हैं बी कौन में है। ए में 1 और 2 है, तो गलत, एक गलत, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग।
सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। किस पे विचार करना है? पशु पर। देखते हैं कौन कौन से। बैल, हाथी, गैंडा। क्या विचार करना है? उपयुक्त में से किस पशु या पशुओं की आकृति या आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर मिली है? ओके, सिंधु मुद्राओं पर मिली है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक और बी, ऑप्शन सी, केवल बी, ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सॉरी, ऑप्शन ए, बैल, राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? किसी से परिचित नहीं थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए है कथन है बाघ, हाथी, शेर, ठीक है, और कोट को दिया गया है। सही उत्तर चुनना है, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर को पहचानें। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन बी सिर्फ सी, ऑप्शन सी सिर्फ ए और सी, ऑप्शन डी सिर्फ बी और सी। परिचित नहीं थे, तो राइट आंसर इज इसमें सिर्फ शेर से परिचित नहीं थे ये लोग। ओके, अब द राइट आंसर इज होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, किससे होता था? जगह का नाम दिया गया है, ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। ओके, तो देख लेते हैं कूट का पर जो करें, इसमें कूट चुनना है कि किस किस स्थान से होता था। ऑप्शन ए में ए और बी, बी में सिर्फ डी, सी में सिर्फ बी और सी, और डी में सिर्फ ए, बी और डी। तो राइट आंसर इज सिर्फ रोम को छोड़ाकर सभी में होता था। रोम में व्यापार नहीं होता था, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, ये 3 जगह से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ओके, क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पन नामक स्थान पर हुई। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता है। सी, हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मूल स्थल है। डी, हड़प्पा से विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर इज ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा स्थल से ही हुई थी, और खोज सबसे पहले इसी का हुआ था। इसी चलते इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? जो सिंधु सभ्यता का जो तिथि है 2300 से 1750 तक, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो तिथि क्रम, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किस से निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सफ़ेद कालक्रम से। सी, मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से। डी, सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो राइट आंसर इज बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सफ़ेद कालक्रम के आधार पर। ओके, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग आए हैं मेसोपोटामिया से ही आए थे। ओके, मेसोपोटामिया में भी कहा सुमेरियन सभ्यता से। मेसोपोटामिया 4 भागों में बटे हुआ था, सुमेरियन, बेबीलोन और 2 और था। ओके, कैट्रिया, इसी कुछ करके था। पिछली वीडियो मैंने बताया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
9। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई है? ऑप्शन ए अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। ऑप्शन बी 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। सी 1 मंजिला भवन, अन्नागार, चौड़ी सड़कें। डी में स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। तो राइट आंसर इज है अन्नागार, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी दोनों इसमें है। चौड़ी सड़कें भी मिली है, स्नानागार और स्नान करते हुए पुरुष ये नहीं मिला, सॉरी एक ही मिला है, सिर्फ एक। ओके, 2 मंजिला भवन मिला है, स्नानागार मिला है और अन्नागार भी मिला है। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आखिर 2 मंजिला है तो 1 मंजिला भी होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी राइट आंसर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो राइट आंसर इज सी 16 गुणन भार के आधार पर है। ओके, 16 के अनुपात में है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिपि थी यानी बहुत चित्रात्मक थी, ठीक है, चित्र के अनुसार था। इसके पास लोहे और अच्छी शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, सच में अभाव था, क्योंकि लोहा का खोज उस समय नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, पुरातात्विक साक्ष्य से ओके यह प्रकट हुआ है कि सिंधु सभ्यता भारत के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है। अब किस किस से संबंधित है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो चीन, बी ग्रीस, सी इराक, डी श्रीलंका। तो राइट आंसर इज इराक से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, थर्ड लास्ट है ये। देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु उस घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित करती है? यानी कि सीधा सा समझ लीजिए कि मतलब कि किस जानवर का साक्ष्य मिला है जो यह बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध था। ओके, तो इसमें घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो राइट आंसर इज बैल। ठीक है, क्योंकि बैल का चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है और मेसोपोटामिया में भी मिला है, तो इसलिए यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में संबंध था, व्यापारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। ओके, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी राखीगढ़, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। तो राइट आंसर इज मोहनजोदड़ो, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मोहनजोदड़ो में जो है वहाँ पे जलाने की व्यवस्था है। ओके, शवों को जलाया जाता है, लेकिन हड़प्पा में दफनाया जाता था, इसलिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इसका आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर प्लीज़ चेक कर सकते हैं UPSC वाला .com। आप वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा विस्तार से आप जाकर वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में है।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से किस नदी से जुड़ा हुआ था? लोथल का गोदीबाड़ा। ओके, ऑप्शन ए भीमा नदी, बी भोगवा नदी, सी नर्मदा नदी, डी ताप्ती नदी। तो राइट आंसर इज भोगवा नदी। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4 है। ओके, यह पार्ट 4 है, लेकिन यह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का पार्ट 1 है। सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जा आने वाले प्रश्न। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।